फैसला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन ग्रेजुएटी पाने के दबाव में ये अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग के आधार पर वसूली नहीं की जा सकती। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इक्वल एमएसपी को लेकर 20 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है। इस बार उम्मीद की जा रही कि कोर्ट से इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर फैसला ही निकलकर सामने आएगा, क्योंकि सुनवाई पूरी तरीके से हो चुकी है। वह सब कोर्ट के ऊपर निर्भर है फैसला कब देती है। उम्मीद तो यही है कि 20 दिसंबर को फैसला निकलकर सामने आएगा इक्वल एमएसपी को लेकर। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अब ऐसे पेंशन भोगी जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है, अब उन्हें इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए, ऐसे पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश जारी कर कह दिया है कि आप पेंशन भोगी की पेंशन स्लिप में आधी अधूरी जानकारी प्रोवाइड ना करें। इसके चलते पेंशन भोगियों को अनावश्यक रूप से बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप अपनी पेंशन स्लिप के अंदर पूरी डिटेल प्रोवाइड करें, जिसमें बताया गया है कि पेंशन में आपको बेसिक पेंशन की डिटेल्स देनी है, डीएडीआर का अमाउंट की डिटेल्स देनी है, एरियर की डिटेल्स देनी है, पेंशन पर कोई कितना आईटीआर लगा है उसकी डिटेल्स देनी है, कम्यूटेशन की रिकवरी की डिटेल्स देनी है, अन्य डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि पेंशनर को अनावश्यक रूप से दिक्कतों का सामना न करना पड़े और बैंक के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। जिन पेंशन भोगियों ने नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा है, उन्हें दिसंबर और जनवरी महीने से पेंशन रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो स्पर्श ने पेंशन भोगियों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है माइग्रेशन का। जिन पेंशन भोगियों की अभी तक पेंशन बैंकों से आ रही थी, उन पेंशन भोगियों के मोबाइल पर एक मैसेज आना शुरू हो गया स्पर्श की विभाग की ओर से कि आपकी पेंशन को स्पर्श में माइग्रेट किया जा रहा है। जिसके बाद पेंशन भोगियों में चिंता बन गई है कि हमारी पेंशन के साथ आखिरकार किया क्या जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बताते चले कि पेंशन धारकों की जो कि डिफेंस से रिटायर्ड है, उनकी पेंशन धारकों की पेंशन को स्पर्श में माइग्रेट किया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि पहले बैंक आपकी पेंशन को आपके विभाग के पास से मंगवाया करते थे, अब स्पर्श पेंशन भोगी विभाग एक अलग से स्टेबल कर दिया गया। इस विभाग को ये आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करेगा, सारी पेंशन की देखरेख करेगा और आपके बैंक अकाउंट में पेंशन को क्रेडिट भी यही करेगा। तो यहाँ पर आपके पेंशन पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया स्पर्श पेंशन भोगी विभाग है, जो कि आपके लिए ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध कराएगा आपकी पेंशन के रिलेटेड। तो चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें। स्पर्श पेंशन भोगी विभाग की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें आधार कार्ड को अप्रूव कर दिया गया है। दरअसल देखने में आ रहा था कि पेंशन भोगी अपना रेसिडेंस एड्रेस चेंज करते थे तो उसमें आधार कार्ड एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब आधार कार्ड को भी एप्लीकेबल मान लिया गया है। जिसके बाद अब आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उसी के आधार पर अपना स्पर्श पोर्टल पर भी अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार बहुत जल्द बढ़ाने वाली है आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है मीडिया में, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपए जल्दी करने का फैसला सुनाने वाली है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी व सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को 3 लाख रुपए की आय पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। सीनियर सिटीजन वे पेंशन भोगी होते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच में होती है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को अब 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल सीनियर सिटीजन तो 60 से 80 वर्ष वाले होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन 80 वर्ष से अधिक वाले होते हैं। तो इन पेंशन भोगियों को भी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो पीपीओ को लेकर पेंशन मंत्रालय ने जारी किया नया अपडेट, जिसमें कहा गया है सभी पेंशन धारकों को कि आप अपने पीपीओ को अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करें। क्या उसमें आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपका वाइफ का नाम, वाइफ का सरनेम, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ और साथ ही उसमें नॉमिनेशन ऐड है कि नहीं है, ये सारी डिटेल्स चेक करें, आधार कार्ड से मिलान करें। यदि कोई डाटा मिसमैच आपको मिलता है तो आपको अपने मंत्रालय के पास, विभाग के पास आकर उसमें करेक्शन करवाना है, अन्यथा बाद में फैमिली पेंशन शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना विभाग को भी करना पड़ता है और फैमिली पेंशन पाने वाले को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जीवित रहते ही ऐसी समस्याओं को समाधान करके जाएं ताकि बाद में फैमिली पेंशनर को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ा सकती है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी होती है तो न्यूनतम मूल वेतन बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 21,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। मासिक बेसिक पे में पूरे 3,000 बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड है कि केंद्र सरकार को 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 3.68% कर देना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 3.68% नहीं करेगी। यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को प्रभावी करती है तो 8वें वेतन आयोग के दौरान आपके फिटमेंट फैक्टर को केंद्र सरकार द्वारा 3.68% तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर तभी बढ़ाएगी जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के विकल्प के तौर पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन को लागू करेगी।
अक्वायर्ड फॉर्मूले के तहत सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का मन बनाएगी, तब केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 3.68% तक बढ़ा सकती है, जिसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 26,000 रुपए प्रति महीना पहुंच जाएगा। मासिक बेसिक पे में पूरे 8,000 बढ़ोतरी का फायदा यहां केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में देखने को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिलहाल में 46% डीए/डीआर के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान करके दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होने जा रही है। कुल 5% की बढ़ोतरी होना दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों का मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3.08% उछाल के साथ 49.08% तक जा पहुंचा है। अभी नवंबर दिसंबर 2023 के आंकड़े आना शेष है, जिसके बाद माना गया है कि महंगाई भत्ते में कुल 5% का उछाल देखने को मिलेगा और 1 जनवरी 2024 से मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत आपके लिए 51% पर बहाल होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान मार्च या फिर अप्रैल महीने में करेगी, तो ऐसे में मार्च अप्रैल की महीने बकाया महीनों के एरियर के साथ आपको बढ़ाकर जमा करके दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हुए कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18वां एरियर को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई देगी। इन दिनों प्रिंट मीडिया और बड़े से बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा है कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों की नाराजगी दूर करते हुए 18वां एरियर को लेकर ऐलान करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओआरओपी विसंगतियों के मुद्दे को लेकर भी हल निकालने का प्रयास करेगी। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर भी कोई बीच का रास्ता निकालते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों को मिलेगा बड़ा फायदा। दरअसल 7वें वेतन आयोग का प्रावधान कहता है कि जब भी मौजूदा महंगाई भत्ता 50% को टच करेगा तो केंद्र सरकार आपके 50% कुल महंगाई भत्ते को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी, जिसके बाद नए बेसिक पे का निर्माण किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नए बेसिक पे का निर्माण होगा, उसी के तहत सैलरी पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।